नमस्कार। अगली बड़ी खबर राजस्थान भीलवाड़ा से है, जहां पर हास्य हंगामे में उमड़े हजारों श्रोता, महामहिम राज्यपाल ने की शिरकत। महेश नवमी महोत्सव के तहत श्री नगर माहेश्वरी सभा माहेश्वरी प्रोफेशनल फॉर्म व सत्कार ग्रुप के तत्वावधान में आज हरणी महादेव रोड स्थित रामेश्वरम में देर रात तक कवियों ने श्रोताओं को खूब हंसाया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी आए। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, शहर सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में जिले के भाजपा जिला संगठन ने उनका भव्य स्वागत किया। हास्य हंगामे कार्यक्रम की शुरुआत भगवान महेश की वंदना व राष्ट्रगान से हुई। इस दौरान उद्योगपति रामपाल सोनी सहित समाज के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। हास्य हंगामे के दौरान ख्यातनाम पद्मश्री सम्मानित कवि सुरेंद्र शर्मा, लाफ्टर चैलेंज विजेता सुरेश अलबेला, महेश दुबे, गोविंद राठी व कवि योगेंद्र शर्मा ने हास्य व व्यंग्य कविताओं से श्रोताओं के दिलों को जीत लिया। इस अवसर पर पद्मश्री सम्मानित देश के ख्यातनाम कवि सुरेंद्र शर्मा से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर लोकेश तिवारी ने भी विशेष बातचीत की। आज महेश जयंती है। माहेश्वरी समाज के लिए आज का दिन इसलिए विशेष अवसर है कि वे अपनी उत्पत्ति का उत्सव आज मनाते हैं। मैं भगवान महेश जी यानी शंकर को नमन करते हुए आज सभी को उत्पत्ति दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी राष्ट्र विभिन्न समाजों से बनता है। भांति भांति के लोग, समुदाय, समाजों, भाषाओं, विश्वास और मान्यताओं के कारण ये अनेकता में एकता का हमारा राष्ट्र विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है, वो सोते में भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर। समझते हम ये हैं मां नींद में भी बड़बड़ा। मेरे घर के सामने एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक खुला, देखने में ठीक ठाक थी। मैं पहले दिन डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा हो गया, 9 बजे से 12 बजे तक उसको देखता रहा। 3 दिन मैंने यही प्रोग्राम चलाया। चौथे दिन उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मुझे पकड़ के पूछा, तुम रोज इसको क्यों घूरते हो? मैंने कहा अपनी मर्जी से थोड़े घूर रहा हूं, जो बोर्ड पे लिखा है वही कर रहा हूं। पुलिस ने पूछा क्या लिखा है? मैंने कहा खुद पढ़ो, डॉक्टर स्मिता पाटिल MBBS। देखने का टाइम 9 से 12। करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। जो मुल्क में खाई बनी हुई है, इनको डाल दो, खाई पार दो, दोनों मुल्क बराबर हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। दो बड़ी बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी जाइए पाकिस्तान, कहो आखिरी लड़ाई लड़ते, बहुत लड़ चुके। उसके प्रेसिडेंट से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ने, रोज टुच्ची लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? बढ़िया बात है। मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जिंदाबाद। नमस्कार। देश और विदेश में हास्य को अपना पर्याय बनाकर उन मंच के माध्यम से लोगों के दिमाग में एक हंसी का माहौल जो बना है, आज वही कलाकार हमारे बीच में हैं, कवि सुरेंद्र शर्मा, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बात करें हम अपनी कविताओं का कब से स्टार्ट किया था? मेरे ख्याल से 67 और 68 से, 67 68 से। आखिर इसमें कैसा रुझान बढ़ा आपका? तो और कोई काम आता नहीं था, ये है तो यही कर। बात करें हैं आपके जब अपने करियर में स्टार्टिंग की थी और पढ़ाई के साथ साथ में कविता चली है या कैसा क्या रहा है? पढ़ाई तो कभी की नहीं। बीकॉम की पढ़ाई की थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो उसका तो एक पन्ना काम में आया नहीं जिंदगी।
तो पढ़ाई तो मेरी जिंदगी में कोई काम किया नहीं। मैंने आयुर्वेदिक दवाइयों का काम था हमारे पिताजी का, उसको देखा और ये चलता रहा बस। तो जो काव्य के मंच पर आप देखते हैं जो कविताओं का स्तर है, कवि सम्मेलन का जो स्तर है, जिसमें हास्य पता नहीं कहीं से गायब हो गया है और पता नहीं क्या स्तर चला गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आदमी का स्तर गिरा है। जब आदमी का स्तर गिरता है तो कविता का भी गिरता है, राजनीति का भी गिरता है, पत्रकारिता का भी गिरता है, धर्म का भी गिरता है। व्यक्ति का स्तर ऊपर उठ जाएगा तो उसी में से तो बाकी लोग निकलेंगे। वो ठीक हो जाएगा तो बाकी का ठीक हो जाएगा। सबका ही गिरा है तो कविता का भी गिर रहा है। अब बच्चों ने हिंदी पढ़नी बंद कर दी है। अच्छे अच्छे हिंदी समर्थकों के बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहे हैं और वैसे भी सरकार हिंदी के प्रति कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रही है। हिंदी पहले देय नहीं थी, अब दयनीय बना दिया। हम अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ा रहे तो आप कहोगे कविता का स्तर कैसे बढ़ेगा जब बच्चे हिंदी नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह आजकल ये टेलीविजन में शो आने लगे हैं, हास्य कवि सम्मेलन के नाम से चल रहे हैं, परंतु उसमें हास्य के नहीं, उनके फूहड़ हास्य जिसे कह सकते हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, जब आप साहित्य पढ़ ही नहीं गए हैं, आपको फुहरता पसंद है, किसको को रोकोगे आप लोग? सरकार निर्णय लेना कि फुहरता बंद कर दी जाएगी। सिर्फ मोबाइल जो है सुनने के लिए और मैसेज करने के लिए होंगे, बाकी काम के लिए ही होंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मोबाइल में का क्रेज जिस तरह से युवाओं में बढ़ रहा है, उसके बारे में इसीलिए तो है ना, उसमें वल्गैरिटी परोसी जा रही है। 80 के दशक में जब बात करें, आपकी पहचान एक 4 लाइन के जो आपका वो पूरा एक शेड्यूल था, आपने जो कैसेटें जारी की थी, तो किस तरीके से वो आपका आखिर दिमाग में कहां से आया कि 4 लाइन सुना रिया हूं? वो तो मैं विमलेश जी को सुनने जाता था तो उनका प्रभाव है मेरे ऊपर काफी, जो राजस्थानी के बहुत बड़े कवि थे हास्य के। अभी हाल ही में जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसकी बात करें, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी पाकिस्तान की जो हरकतें रही है, पाकिस्तान की हरकतें आपकी, ये सवाल सरकार के ऊपर उठना चाहिए कि मरे क्यों वो, क्यों इतनी लापरवाही थी। सवाल तो ये उठना चाहिए ना कि आपके घर में आकर के कोई मार जाए 26 जवानों को, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, आपकी लापरवाही जिम्मेदार है? कौन सी बीएसएफ वहां जिम्मेदार थी या वहां की लोकल पुलिस जिम्मेदार थी? उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया कि हमारे लोग मारे गए? जब इतने बड़ी तादाद में आपको मालूम है कि कश्मीर में आतंकवाद है तो उसकी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। आप इस घटना ने पूरे कश्मीर का टूरिज्म खत्म कर दिया है, और ये पहला घटना हुई है जिसमें पूरा कश्मीर आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा था। आपको उसकी एकजुटता को समर्थन दे करके और ये कोशिश करनी चाहिए आगे से वहां पर जो पर्यटन है उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? क्रिमिनल बनेंगे वो लोग। ऐसा करना चाहिए कि आने जाने, आप बड़ा सीजन चल रहा है गर्मी का और कश्मीर का व्यक्ति भूखा मरे, तो पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को आश्वासन दिया जाए कि आगे से कोई भी ऐसी घटना नहीं की जाएगी। तब जाकर के कश्मीर धीरे तो खुशहाल होना शुरू हुआ था, वहां के लोग संपन्न होने शुरू हुए थे। इस घटना ने पूरे कश्मीर को उजाड़ करके रख दिया। वो आपकी लापरवाही हुई ना, इतने लोग मर गए और वो जाति पूछ करके मार रहे, इतना टाइम है उनके पास? वरना एक गोली के बाद भी वहां पर कहीं से कहीं पुलिस को किसी को आना चाहिए था वहां पर। इसका मतलब वो सोए हुए थे लोग, लापरवाही कहीं नहीं गई। हाँ। अब एक छोटा सा प्रश्न था, आपने बीच में फिल्म में भी अपना करियर बनाया था, 2-4 फिल्में भी की थी, हाँ, तो उससे पिट गई, उससे मोह इसीलिए हट गया, हाँ? आगे फिल्में नहीं करी? नहीं, मेरा कोई मोह था ही नहीं, मैं तो यारी दोस्ती में किया था, कोई मेरा मकसद नहीं था। मैं अपने फील्ड का बादशाह हूं तो उनके यहाँ चपरासी क्यों बनूंगा फिलहाल। अभी जो नए जो कवि आ रहे हैं मंचों पर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना देखता हूं कि मैं खराब नहीं करूं, दूसरों को मैंने ठेका नहीं ले रखा। इसलिए मुल्क तभी बर्बाद होता है जब दूसरों को आईना दिखाता है। मैं खुद अपना स्वच्छ रहूं, ठीक रहूं,
मुझे किसी से क्या मतलब, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हम सब दूसरों को ठीक करने की बात करते हैं, अपने आप को ठीक रखो, सब ठीक हो जाए। भीलवाड़ा की जनता के लिए 4 लाइन। कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बच कर रहें, ये आपका नुकसान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कवि सुनील शर्मा, जिनका कहना है कि संदेश देने वाले हैं उनसे बच के रहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से मंचों पर जो फूहड़पन परोसा जा रहा है, उनमें इनकी रुचि नहीं। ये लोगों को संदेश दे रहे हैं, नए कवियों को, कि मुझे बच के रहना है, मैं अच्छा परोसूंगा तो अच्छा मैसेज जाएगा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी।